very much, sir. My party supports this bill. Honorable members, this being a very important bill, if someone would like to make intervention, they may give the names. Shri Samir Urao. बहुत बहुत आभार सभापति महोदय, आपने माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा लाए गए जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एंड रिजर्वेशन बिल के बारे में बोलने का अवसर दिया है। महोदय, सर्वप्रथम तो मैं 370 धारा को खत्म करने तथा धाराओं के समाप्त होने के पश्चात जम्मू कश्मीर में जनजातीय वर्ग को प्राप्त हुए अधिकारों के लिए तथा अभी जो है तुरंत में हमारे छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी को बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं। सभापति महोदय, 2019 से पहले जब हम जम्मू कश्मीर का नाम सुनते थे तब हमारे मन में और औरों के मन में भी सिर्फ यही ध्यान में आता था कि आतंकवाद, अलगाववाद, हिंसा आदि जैसे सबके मन में विचार आते थे। पहले की सरकार की नीतियों के कारण जम्मू कश्मीर को वैचारिक रूप से देश से अलग कर दिया गया था, परंतु 2014 में देश के लोगों ने हमारे राष्ट्रवादी विचारों को समर्थन देते हुए अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी को जो समर्थन किया और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित हुई, तब से लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के विकास के कार्यों को शुरू किया और उनके ध्यान में था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। यह भाव माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में रहने के कारण, सरकार के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण 2019 में धारा 370 को समाप्त कर दिया गया और धारा 370 समाप्ति के पश्चात लगातार कश्मीर प्रगति की ओर बढ़ रहा है। पिछले 4 वर्षों में कश्मीर में लाखों युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है। आज सरकार की नीतियों के कारण कश्मीर पर्यटन, औद्योगिक विकास एवं रोजगार उपलब्ध करने वाले अन्य महत्वपूर्ण देश में से सभी केंद्र पर शासित राज्यों में प्रथम स्थान पर है। पिछले 4 वर्षों में जम्मू कश्मीर से निर्यात लगभग 2 गुनी बढ़ी है। सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं, सरकार जम्मू कश्मीर के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में यह विधेयक सदन में लाया गया है। धारा 370 को खत्म करने के पश्चात अब जम्मू कश्मीर में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनी हुई सरकार के गठन की प्रक्रिया का वादा जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने किया था, वह वादा सरकार इस विधेयक के माध्यम से पूरा करने जा रही है। महोदय, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 5 अगस्त 2019 से पहले विधानसभा की 111 सीटें होती थी। इनमें 24 पाक अधिकृत कश्मीर में थी। पाक अधिकृत कश्मीर पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे के कारण वहां चुनाव संभव नहीं हो पा रहा था। इस तरह कुल 87 सीट जम्मू कश्मीर विधानसभा में थी, जिसमें लद्दाख के अलग होने से और कम हो गई थी। इस विधायक के माध्यम से सरकार जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर 90 करने जा रही है। कश्मीरी प्रवासियों के लिए तथा पीओके के विस्थापित नागरिकों के लिए भी विधेयक में सीटें आरक्षित करने का प्रावधान हमारे गृह मंत्री जी कर रहे हैं। महोदय, मैं जनजाति समुदाय से आता हूं। विधेयक में जम्मू कश्मीर के अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। पहली बार जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 9 सीटें आरक्षित की जा रही है। महोदय, मैं इसके लिए
जम्मू कश्मीर के आदिवासी समाज सहित पूरे देश के आदिवासी समाज की ओर से माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूं। देश के आदिवासी समाज को उनके अधिकार प्रदान किया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप आज देश का आदिवासी समाज मोदी जी के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है। मैं उदाहरण देता हूं, अभी अभी 3 राज्यों का जो चुनाव हुआ उसमें जनजाति समुदाय मोदी जी के साथ खड़ा होकर के तीनों राज्यों में सरकार बनाने का काम हमारे जनजाति लोगों ने किया है। महोदय, इसी के साथ जम्मू कश्मीर में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिम्मी समेत अनुसूचित जनजाति समूह का एक बड़ी आबादी है। ये लोग सदियों से अपनी आजीविका के लिए वनों पर आश्रित हैं, लेकिन देश के अन्य भागों के विपरीत इन्हें जम्मू कश्मीर में वन संपदा पर कोई अधिकार नहीं था। इसी के लिए सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़ रहे थे। 5 अगस्त 2019 का ऐतिहासिक दिन आया और अनुच्छेद 370 से जम्मू कश्मीर को वैसे ही आज़ादी मिली। अनुसूचित जनजातियों की भी आर्थिक सामाजिक विकास का एक नया दौर देखने को मिलने लगा और भारत के संविधान के प्रावधान का लाभ वहां के सारे लोगों को मिल रहा है। 13 सितंबर 2021 को जम्मू कश्मीर में एक नया इतिहास लिखा गया। सरकार द्वारा श्रीनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में गुज्जर, बकरवाल और गद्दी, सिम्मी समुदाय सहित अन्य आदिवासी वर्गों के लाभार्थियों को वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन संपदा पर निजी और सामुदायिक अधिकार का प्रमाण पत्र सौंपा गया। इतने दिनों से ये वंचित थे। इसके बावजूद इसके बाद जम्मू में भी एक ऐसा ही समारोह आयोजित किया गया। जम्मू कश्मीर के विभिन्न आदिवासी समुदाय के युवाओं को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है और रोजगार दे करके आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनाने का अवसर वहां के युवाओं को मिल रहा है। सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर कहा जाए तो श्रीनगर एवं राजौरी के आदिवासी भवन का निर्माण किया जा रहा है। अतिरिक्त आदिवासी छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है और IIT जम्मू और राजौरी स्थित बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी ने अपने अपने संस्थानों में जनजातीय पीठ की स्थापित करने के लिए इस साल जून में जनजाति विभाग के साथ एक समझौता भी प्राप्त किया है। सभापति महोदय, और मैं बताना चाहता हूं कि आज़ादी के 75 वर्ष के बाद सरकार ने पहली बार जम्मू कश्मीर के उच्च स्थानों पर रहने वाली आदिवासी समुदाय के लोगों को स्वास्थ्य के देखभाल के लिए भी यह काम किया जा रहा है। सभापति महोदय, राज्य में सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को सशक्त करने के लिए सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल लाया गया है। ये बिल SC, ST और सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में भी आरक्षण का प्रावधान किया जा रहा है। विधेयक के अनुसार जम्मू कश्मीर में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा उन माना जाएगा जिनके गांव LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास है तथा सरकार ने उन्हें पिछड़ा घोषित रखने का काम कर रही है। Honorable members, now it is 6 p.m. and we are in the midst of the combined discussion on the Jammu and Kashmir Reservation Amendment Bill 2023 and Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2023. The Honorable Home Minister will reply to the discussion today itself. If the House agrees, we may extend the sitting beyond 6 p.m. to conclude the discussion, considered and pass the bills today itself. The time is so extended. Honorable Member. सर, मैं बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद, उग्रवाद, हिंसा जिस प्रकार से हो रहा था, उसी प्रकार से भ्रष्टाचार भी पूरे रूप से वहां पर युक्त था और माननीय प्रधानमंत्री जी इन सारे चीजों को खत्म करने के लिए, इलाज करने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए अपने गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के साथ वहां खत्म करने का उपाय लगाया है। मैं बताना चाहता हूं कि आज जो हमारे झारखंड के अंदर जो है कांग्रेस के सांसद धीरज साहू जी 300 करोड़ से भी ज्यादा
जो है वो जमा करके रखा है, ऐसा सारा जो भ्रष्टाचार अब जम्मू कश्मीर में नहीं होगा, वहां भ्रष्टाचार नहीं होगा, ऐसा उपाय हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने किया है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि अब पूरा देश भ्रष्टाचार मुक्त होगा, जम्मू कश्मीर भी भ्रष्टाचार मुक्त होगा। महोदय, मैं इस विधेयक जम्मू कश्मीर के विकास एवं भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। श्री दिग्विजय सिंह।